कक्षा षष्ठी, विषय हिंदी, दिनांक 22 सितंबर 2020। आज का प्रकरण है, पाठ नया है, पाठ 8। ऐसे ऐसे। ये एक एकांकी है। इस एकांकी रचनाकार नाम है विष्णु प्रभाकर। पाठ को समझाने से पहले मैं आपको पाठ परिचय बता रहा हूँ। प्रस्तुत एकांकी विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने बताया कि जब बच्चों का विद्यालय का कार्य पूरा नहीं होता है तो वह कैसे कैसे बहाने करते हैं। इस एकांकी में 8-9 वर्ष का मोहन नाम का बच्चा, जो तीसरी कक्षा में पढ़ता है, जिसका विद्यालय कार्य पूरा न होने पर वह मोहन नाम का लड़का है जो पेट दर्द का बहाना करता है। डॉक्टर वैद्य सभी उसको देखने आते हैं और अपनी अपनी राय बताकर चले जाते हैं, लौट जाते हैं। अंत में अध्यापक आकर उसकी बीमारी को पकड़ता है। अब मैं आपको पाठ है जो आपको समझा रहा हूँ। ऐसे ऐसे जो ये पाठ है वो एक एकांकी है। इसमें प्रमुख पात्र है, एक विद्यार्थी है जिसका नाम मोहन है। दीनानाथ एक पड़ोसी व्यक्ति है। मोहन की माँ है, मोहन के पिता है, मोहन के मास्टर जी हैं, उसके बाद में वैद्य जी, डॉक्टर तथा पड़ोसी भी है। सड़क के किनारे सुंदर फ्लैट पर बैठक का एक दृश्य था। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा दरवाजा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हुई है, एक और रेडियो का सेट रखा हुआ है, दो छोटे तख्त रखे हुए हैं जिन पर गलीचे कालीन बिछी हुई है। बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर एक छोटी मेज है, उस पर फोन रखा हुआ है और पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उसकी इस बालक की उम्र होगी। तीसरी कक्षा में वो बालक पढ़ता है, इसका नाम मोहन है। वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार वो बालक है, मोहन 8-9 वर्ष का बालक है, मोहन नाम का बालक, वो लगातार पेट दर्द का बहाना लगाता है। उसके माता पिता और जो है मोहन के पास में बैठ जाते हैं। माँ कहती है पुचकार कर, नहीं ऐसे मत करो, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है। माँ कहती है कि अभी मैंने डॉक्टर को बुलाया है, ले अब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। उसकी माँ है जो चादर हटाकर बोतल है जो मोहन के पेट के ऊपर रखती है। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अनसंट तो नहीं खा लिया है, कोई अनसंट चीज है वो नहीं खा लिया जिससे पेट में दर्द हुआ है इसके। तो अनसंट का मतलब होता है ऐसी वैसी चीजें। पिता कहता है कहाँ, कुछ भी नहीं खाया इसने, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया है। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिरता रहा था। मैं जैसे दफ्तर चला तो एक कूदता फिरता रहा है। बस अड्डे पर आकर यकायक शब्द है, अचानक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ कहती है कैसे? पिता कहते हैं बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ का मतलब गरजने की आवाज, गड़गड़ का अर्थ होता है गरजने की आवाज। तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है आपके पेट के अंदर, चाकू सा चुभता है क्या? तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूट पड़ता है तो बोला नहीं। तो पूछा, उसका जवाब नहीं। बस एक ही रट लगाई रखी है उस बालक ने कि ऐसे ऐसे होता है, कुछ पेट के अंदर ऐसे ऐसे होता है। माँ कहती है हंसकर, हंसो, हंसी, दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसी क्या चीज है जो कोई नई बीमारी तो नहीं है। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है। हवाइयां उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है घबरा जाना, जो है घबरा रही है माँ, जो है मोहन की माँ वो घबरा रही है। पिता कहता है जी एकदम सफेद पड़ गया है, हटा नहीं गया,
बस बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन नाम का बालक है, वो बार बार बहाना कराता कि मेरे पेट के अंदर ऐसे ऐसे हो रहा है। मोहन कहता है जोर से कराकर माँ, और माँ कहती है नहीं नहीं मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ का वक्त होता है, ऐसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, ये बीमारी है वो बहुत ही खराब बीमारी है। देखो ने कैसे लोटपोट हो रहा है, जरा भी कल नहीं है, इसको जरा भी चैन नहीं पड़ रहा है, इसको हींग चूर्ण पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ। उसकी माँ कहती है मोहन की माँ मैं इसको सब दवा दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसके पेट के अंदर दर्द दूर नहीं हो रहा है। वैद्य जी आते हैं, वैद्य जी भी थोड़ी देर में आते होंगे। उसके बाद में तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता मोहन के पिता है जो उठाते हैं उसे, मोहन को। पिता कहता है यह फोन नंबर है 4342 है। जी जी हाँ जी बोल रहा है, कौन बोल रहा है? डॉक्टर साहब। हाँ मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं खाया तो कुछ नहीं है, बस यही कह रहा है बार बार कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बस। जी नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है। वो बार बार एक ही बात कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। बला का मतलब होता है मुसीबत, ऐसे ऐसे क्या बला है, क्या बीमारी है, इसका समाधान हमको करना है। कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ जी, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है उसका, जो मोहन का बालक है लड़का है, उसका चेहरा है वो एकदम क्या हो रहा है, सफेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं दस्त तो नहीं आया। हाँ जी हाँ पेशाब तो आया था इसको। जी नहीं रंग तो नहीं देखा, पेशाब में किसी प्रकार का रंग तो नहीं था। आप कहें तो आप देखें। अच्छी जी अच्छा जी जरा जल्दी आइए। अच्छा जी बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में वो आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। पड़ोस का जो व्यक्ति है दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कराहता चिल्लाता है। मोहन कहता है माँ 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 आओ, उल्टी आती। मोहन कहता है कि माँ मुझे उल्टी आ रही है। उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार वो करता है, टूटता है, फिर वो वापिस लेट जाता है और हाया करता है। माँ कहती है कमर सहलाती हुई, मोहन की कमर है जो है उसको सहलाती हुई उसकी माँ कहती है दोपहर को बड़ा चंगा हो गया था, दोपहर को बिल्कुल ठीक हो गया था, कुछ समझ में नहीं आता है कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है? मोहन पढ़ने वाला नहीं है, उसको किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। हर वक्त घर को सिर पर वो उठाए रहता है, शैतानी करता रहता है। दीनानाथ कहता है अजी घर पर पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार का मतलब चेहरे पहन वाला। घर को भी बहुत ही पसंद मुद्रा में रखता है। इसे छेड़, उसे पहाड़ पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन नजर आता है। बहुत ही शैतान बालक था। पिता कहता है बड़ा नटखट है। नटखट मतलब शैतान है। माँ कहती है पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जा पाएगा। दीनानाथ कहता है जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है। तकलीफ का मतलब परेशानी है इसको, मोहन को, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं। मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे होंगे, ठीक कर वो मोहन को ठीक कर देंगे। अब जो शेष पाठ है वो मैं आपको अगले पाठ में पढ़ाऊंगा। इस पाठ की शब्दार्थ वो समझा देता हूँ। अंट शंट शब्द का अर्थ होता है ऐसी वैसी चीजें। एकाएक का अर्थ होता है अचानक। गड़बड़ का अर्थ गरजने की गड़गड़ की आवाज। गड़गड़ का अर्थ होता है गरजने की आवाज। हवाइयां उड़ना। मुहावरे का अर्थ है घबराना। बला का अर्थ होता है मुसीबत। गुलजार का अर्थ होता है चहल पहल वाला। रुआसा का अर्थ होता है रोनी सूरत बनाना। छक्का देना मुहावरे का अर्थ होता है परेशान करना। रौनक शब्द का अर्थ होता है शोभा। अट्टहास का अर्थ होता है जोर की हंसी। और प्रकोप का अर्थ होता है बहुत बड़ा हुआ। अब जो मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है, पाठ 8 ऐसे ऐसे ये काम किए, इस पाठ को घर से पढ़नी है और इस पाठ के शब्दार्थ सुंदर सुंदर लेख में फेर करने और आपको याद करने।